बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की तबाई खसूसियात, फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेकिन उससे पहले हम लोग एसिड और बेसिस की हिस्ट्री पे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम एसिड और बेसिस के तभी ख़वास जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लें जी, शुरू करते हैं जी। तो एसिड और बेसिस और साल्ट्स तीन मुख्तलिफ इक़साम हैं जिनमें तकरीबन सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुनक़सम हैं। मैं ज़रा इसको सिंपल करके बताता हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं वो या तो एसिड्स हैं या बेसिस हैं या साल्ट हैं। तो सबसे पहले जो एसिड का जो कॉन्सेप्ट था वो जाबिर बिन हयान ने दिया था। जाबिर बिन हयान जो है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो थे वो तैयार किए। तो ये जो एसिड्स हैं इनकी डिस्कवरी का जो सेहरा है वो मुसलमानों के सर है। उसके बाद है 1787 में लुवाइज़े ने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड को, एसिड्स का नाम दिया जो पानी में सॉल्युबल होने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है जी? ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हो वो बाइनरी कंपाउंड कहलाता है। तो लुवाइज़े ने कहा कि जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो एसिड हैं। और उसने मिसाल दी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, CO2 ये ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो लुवाइज़े का ख्याल था कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, मतलब बाइनरी कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो। तो ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड क्या हुआ? ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो और उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो, तो वो हुआ ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड। तो इसमें मतलब उसने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन बाद में जनाब जो सर हम्फ्रे डेवी था उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl, अब देखें इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो पहली डेफिनेशन थी कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड वाली, वो तो ट्रू साबित ना हो सकी। तो डेवी ने साबित किया कि एसिड्स में हाइड्रोजन लाजमी होती है। तो इसके अलावा और चीज़ें भी एसिड के बारे में कुछ पता चली, जैसे कि पानी में सॉल्युबल तमाम मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो सुर्ख लिटमस को नीला, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लिटमस जो है वो एक पाउडर है जो जड़ी बूटियों वगैरह से हासिल होता है। तो एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो एसिड का जो वर्ड है वो एसिडस से निकला है। एसिडस का मतलब है तुर्श। तुर्श होता है सावर, खट्टा, जैसे इमली जैसा खट्टा। तो जो सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड है वो एस्टिक एसिड था। तो वो सिरके की शक्ल में था जनाब। तो ये था एसिड्स और बेसिस का थोड़ा सा तारफ़, जिसमें चंद साइंसदानों के नाम और काम है। जाबिर बिन हयान जो था उसका है, सर हम्फ्रे डेवी का है, और इसके अलावा जो था वो एक और साइंटिस्ट हैं जनाब, उनका नाम है क्या नाम था जी? लुवाइज़े उनका नाम है जी। तो लुवाइज़े, जाबिर बिन हयान और सर हम्फ्रे डेवी, इन लोगों ने एसिड के बारे में काफ़ी काम किया। तो जो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि एसिड्स और बेसिस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं। फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो ज़ाहिरन हमें नज़र आती हैं। तो उसमें देखते हैं जी, पहली बात, एसिड्स का जायका तुर्श होता है। पहली बात कि एसिड जो है उनका जायका तुर्श होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट या लीमू के रस का जायका खट्टा जिसे आप कहते हैं, सावर टेस्ट। तो इसके साथ ही अब हम इसको कंपैरेटिवली लेकर चलते हैं, तो साथ ही हम बेसिस की बात भी कर लेते हैं। बेसिस का जायका कड़वा होता है जैसे साबन, और बेसिस की ये भी निशानी है कि जायका भी कड़वा होता है और
पकड़ने पर फिसलन महसूस होती है, तो इसकी मिसाल साबन है। साबन का जायका कड़वा होता है। एसिड जो होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक पाउडर है जो जड़ी बूटियों से हासिल होता है। बेसिस जो होते हैं वो सुरख लिटमस को ब्लू कर देते हैं, मतलब रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एसिड्स जो होते हैं ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव वो होता है कि जो किसी सतह पे लगे तो वो उसे गिलास उड़ा दे, थोड़ा सा उस पे निशान छोड़ दे, उसे हम कहते हैं क्रोसिव। तो एसिड्स जो होते हैं अगर आपकी जिल्द पे लगेंगे तो निशान छोड़ेंगे, या किसी लोहे पे या किसी भी चीज़ पे पड़ें तो निशान छोड़ते हैं, जबकि बेसिस ऐसा नहीं करते, ये नॉन क्रोसिव होते हैं। इंतहाई कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये क्रोसिव हो सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वगैरह। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन जो वाशिंग सोडा जो होता है वो बड़ा कंसनट्रेटेड होता है, तो अगर उसको आप हाथ लगाएं या उससे कपड़े वगैरह धोएं तो हाथों में वो जो जिल्द होती है वो कट फट जाती है, ये क्रोसिव होना होता है। एसिड्स के एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है जी। एसिड जो होते हैं वो उनके एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जो पानी में तैयार किया जाए वो एक्वस सोल्यूशन होता है। तो एसिड्स को जब पानी में मिक्स करते हैं तो बन गया एसिड का एक्वस सोल्यूशन, और जो एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजर जाता है। बेसिस जो हैं इनके भी एक्वस सोल्यूशन में से करंट गुजर जाता है। तो ये थी जनाब फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड और बेसिस। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि एसिड किस लफ्ज़ से निकला है, एसिडस से। उसके बाद हमने जाबिर बिन हियान के काम को डिस्कस किया, लवाइसे के काम को डिस्कस किया, सर हम्फ्रे डेवी के काम को डिस्कस किया, और फिर हमने एसिड्स और बेसिस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस किया। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो पहला लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।